हम लोग पीछे क्या पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे ना कि अवतल दर्पण के सामने अगर जो किसी वस्तु को रखा जाए अलग अलग जगहों पे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यही ना पढ़ रहे थे। और सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखे थे? अनंत पर रखे थे ना। फिर इसके बाद कहाँ रखे थे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे। और फिर कहाँ पे रखे थे? वक्रता केंद्र पर। अब इसे क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे वस्तु को। सुनिए, हेडिंग आप लोगों का क्या होगा? जब वस्तु को कहाँ रखे, बोलिए? अनंत पे रख दिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए, वक्रता केंद्र पर रख दिए। अब बताइए कहाँ रखें? फोकस पे डायरेक्ट है, वक्रता केंद्र ना बाबू, वस्तु को वक्रता केंद्र तथा कहाँ पे बाबू? फोकस के बीच में रखा जाता। बोलिए, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे बाबू? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। लेकिन किसके लिए पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का फिगर बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण का बोलिए, ये एक प्रकार का अवतल दर्पण है कि नहीं है? अभी नहीं है। इसको जब तक से पेंट नहीं करेंगे तो दर्पण कैसे बनेगा? इसको दर्पण क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो पेंट कर देते हैं। और बोलिए, फिजिक्स का पेंट ऐसे नहीं होता है। बोलिए, इसको पेंट कर दिए ना बाबू। अब बताइए बाबू, क्या ये पूर्ण रूप से, अब बोलिए, अवतल दर्पण हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए, इस दर्पण के बीच में वाला जो बिंदु होता है उस बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? पोल, यानी उसको क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको किससे सूचित करते हैं? पी से। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इधर देखिए, यहाँ पे क्या रहता है बोलिए तो? फोकस। और यहाँ पे क्या रहता है? वक्रता केंद्र। होता है कि नहीं होता है? और हम लोग का हेडिंग यही है कि जब वस्तु को कहाँ रख रहे बाबू? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो इस फिगर में आप देखिए, वक्रता केंद्र यही ना है और फोकस यही ना है, और इनके बीच में रख रहे वस्तु को। शुरू में वस्तु को पता कहाँ रखे थे? अनंत पे रखे थे। शुरू में वस्तु को कहाँ पे रखे थे? अनंत पे। जब इससे और आगे बढ़े तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे। फिर कहाँ रखे थे? वक्रता केंद्र पर ही रखे थे। अब कहाँ रखेंगे बाबू? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। वस्तु को क्या कर रहे हैं बाबू? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं। सुनिए, ये वस्तु है ना, फिजिक्स में वस्तु को इसी प्रकार से बनाया जाता है। ये समझना है कि एक वस्तु है। बोलिए, इससे जो समानांतर किरण निकलेगा, सुनिए बाबू, है समानांतर किरण निकलेगा। ये जो किरण देख रहे हैं ये किसके समानांतर है? ये वाला जो किरण है इस मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दर्पण से टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है? और दर्पण से टकराने के बाद दर्पण तो चिकना है, तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा? तो लौटेगा तो जहां तहां से नहीं लौटेगा। उसके लिए आप रूल जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर से जाता है ना बाबू, जब दर्पण से टकराता है तो टकराने के बाद हमेशा कहां से होके लौटेगा? फोकस से ही होके लौटेगा। समझ में आया कि नहीं? पहले बता दीजिए, आगे ना। और बताइए, एक और नियम पढ़े कि नहीं पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश का किरण पोले पे जाके ढाई से टकरा जाएगा, पोले पे जाके टकरा जाएगा तो जितना जाते हुए कोण उतना ही आते हुए। तो ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? ये जाके किरण क्या हो गया? आपतित किरण पोल पे जाके टकरा गया तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा? क्यों लौटेगा? आप जानते हैं कि चिकना सतह है और चिकना सतह प्रकाश को परावर्तित कर देगा ना, तो परावर्तित करेगा तो आप ये मत समझिए कि जहां तहां से उसको भेज देगा। पोल पे जाके पड़ेगा ना तो जितना जाते हुए कोण बना है ना बाबू, उतना ही आते हुए कोण बनेगा। तो उधर से लौटेगा ना, तो भले ही हमसे कोण मतलब बड़ा छोटा बन जा रहा होगा, लेकिन जो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं ना। चलिए, अब हाथ है तो इधर उधर तो हो ही ना जाएगा, हो जाएगा। तो आगे इसे बढ़ाइएगा।
यहाँ पे आके टकरा गया। बोलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, कितने लोग बता सकते हैं? यहाँ पे बना कि नहीं बना? कैसे कैसे करें कि यहाँ पे प्रतिबिंब बना? क्योंकि दोनों बिंदु, ये जो दोनों किरण जो है जिस बिंदु पे टकराएगा वहीं पे ना प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब बनने का आप डिफिनेशन जानते हैं कि जब प्रकाश का किरण दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद जिस बिंदु पे मिल जाता है वहीं पर ना प्रतिबिंब बनता है। इसका जब प्रतिबिंब बने ना बाबू, इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे बनेगा। समझ रहे हैं? तो बोलिए अब कैसे बोलिएगा? जब किसी वस्तु को, सुनिए, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के, आपसे पूछेंगे, आप सवालों का जवाब दीजिएगा हमारे। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो आप बताइए उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी? वास्तविक। बाबू वस्तु को रखे तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? अब उल्टा उल्टा और सीधा बनना है तो आप रटिए उल्टा सीधा नहीं। जब वास्तविक प्रतिबिंब बना, जब किसी वस्तु को रखे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में और इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना, तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा ना होता है? उल्टा होता है, ठीक। अब बताइए इस वस्तु की अपेक्षा, सुनिए सुनिए, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो बोलिए बहुत बड़ा कि बहुत छोटा कि बड़ा कि छोटा कि बराबर? केवल बड़ा। ये छोटा है, किनको अक्सर में कम दिखाई दे रहा है जी? कोई बड़ा है, छोटा बोला है क्या? बोले अरे इस वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्या है? केवल क्या है? बड़ा है। याद हो गया? कहाँ पे बन रहा है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। एक चीज गौर कर पा रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु को हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दूर भागते जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसको रटना नहीं है, आप दिमाग में इसका फिगर बनाइए कि हम कैसे करेंगे तो कैसा इमेज इसका बनेगा। तो समझ में आ गया? अब बताइए हम इस बात को अगर लिखना चाहें बाबू, आप बताइए कैसे लिखिएगा? जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है? कैसा बनता है? वास्तविक। अब बोलिए जरा है, आभासी को काल्पनिक कहते हैं, पता है ना? आभासी का काल्पनिक एक ही बात है। तो बोलिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। और बोलिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? जब इसका प्रतिबिंब वास्तविक बना तो उल्टा बना कि सीधा बना? कैसा बना बाबू? उल्टा। रटना है ये बोला नहीं। तीसरा पॉइंट बोलना होगा, सुनिए, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है बहुत बड़ा कि बहुत छोटा कि छोटा कि बड़ा? इस वस्तु की अपेक्षा केवल बड़ा बना है। कैसा बना है बाबू? बड़ा बना है। रट के बोल रहे हैं, बड़ा। चौथा पॉइंट बोलना होगा कि कहां पर बना है, तो क्या कहिएगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहां लिखिएगा? अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में। इसी बतिया को डिफिनेशन के रूप में नहीं लिखा जाएगा कि जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और कैसा बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। और कहां पर बनता है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। हो गया। अब यार अच्छा रटना है, डिफिनेशन नहीं बन गया तो बोले किसी को दिक्कत है? चलो उठाइए इसको, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अब जरा बताइए इससे पहले क्या पढ़े? वस्तु को कहाँ रखे थे? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब यहाँ वस्तु को रख दिए तो आप अपने थॉट से बोलिए अब वस्तु को कहाँ रखें? फोकस पे। तो दर्पण बनाना पड़ेगा ना? बोलिए, लेकिन हेडिंग डाल देते हैं। 5वां नंबर है ना बाबू? 5वां नंबर है। वस्तु को कहाँ रखे बोलिए तो? जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है बाबू? जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखे बाबू? फोकस पे। तो उसके लिए दर्पण बनाना पड़ेगा ना? ये कौन सा दर्पण है आपका? ये दर्पण हो गया। अब नहीं, अभी बना रहे हैं। हाँ बताइए, अब दर्पण हो गया।
अब दर्पण हो गया ना। सुनिए, लेकिन दर्पण में ये कौन सा दर्पण है? आप भी कहिएगा ना कि एकदम अनकसा के रखे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है। वो याद करवाने के लिए पूछ रहे हैं। बोलिए, ये दर्पण में कौन सा दर्पण है? कैसे बोल दिए कि अवतल है? हाँ, बोलिए अवतल है। इसके बीच में क्या होता है? पोल। समझ रहे हैं? ध्रुव, ध्रुव होता है ना। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे क्या रहता है? क्या रहता है? यहाँ पे वक्रता केंद्र। अब बताइए, वस्तु को कहाँ रखेंगे बाबू? फोकस पर। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? फोकस पे। इस टाइप का जो दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, सुनिए, ये क्या है? ये तीर जैसा चिन्ह देख रहे हैं, ये क्या है? वस्तु है। और कहाँ पे रखे हैं? फोकस पर। इससे जो प्रकाश से किरण निकलेगा, बोलिए ये वाला जो किरण निकला है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर गया है कि नहीं गया है? दर्पण से टकराया है कि नहीं टकराया है? और टकराएगा, अच्छा टकराया है तो दर्पण कैसा है? चिकना। चिकना है तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा? तो लौटेगा, तो जहां तहां से लौटेगा। नियम है कि जब कोई प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है और दर्पण से टकराने के बाद वापस जब लौटता है ना, तो कहाँ से लौटेगा बाबू? फोकस से होके लौटेगा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? याद हो गया? थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, सीधा सीधा बनाते हैं। याद हो गया? अब बोलिए, अरे इसमें दिक्कत नहीं है ना? अब बताइए, अगर कोई प्रकाश का किरण पोल से जाके डायरेक्ट टकरा गया तो जितना जाते हुए कोण उतना ही आते हुए। पोल से जाके क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। तो जितना जाते हुए कोण उतना ही क्या हो जाएगा? आते हुए। क्या लग रहा है कभी मिल पाएगा? ये किरण नहीं मिल पाएगा। मिलेगा बहुत कहीं, आज उल्टा बोल दिया। सुनिए पहले, ये ना मिलेगा, अनंत पे जाके मिलेगा। समझ रहे हैं? सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं बाबू? वस्तु एक है, इसको कहाँ पे रखे हैं? फोकस पे। ये वाला प्रकाश का किरण ना मुख्य अक्ष के समानांतर से गया और दर्पण से टकराया। टकराने के बाद फोकस से ही होके आएगा, ये नियम है। ये वाला जो प्रकाश का किरण है पोल से जाकर टकरा गया, तो जितना जाते हुए कोण उतना ही आते हुए कोण। तो ये वाला जो एक बात बताइए, जब किसी वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है, आप बताइए वास्तविक बनेगा कि आभासी? वास्तविक। भले ही दूर बने लेकिन सही सही में बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो दिक्कत नहीं है ना। तो वास्तविक बनेगा तो रटना है, देखने जाइएगा वहां पे कि उल्टा बना कि सीधा बना है, तो पते है। अगर वास्तविक बना तो प्रतिबिंब का उल्टा बना कि सीधा बना? उल्टा। किसी को दिक्कत है? बोलिए। अब बोलिए, बड़ा कि छोटा कि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा? बहुत बड़ा बना है। कैसा बना है? बड़ा बना है। कैसा बना है? बहुत बड़ा। कहाँ पर बना है प्रतिबिंब? अनंत पे। नहीं याद हो गया? याद हुआ? बोलिए, जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी? और वास्तविक बनता है तो उल्टा सीधा याद कीजिएगा। अरे उल्टा है कि सीधा, ये रखना पड़ेगा। वास्तविक है तो उल्टा ही ना बनेगा। किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब बताइए, बड़ा कि बहुत बड़ा कि छोटा कि बहुत छोटा? बहुत बड़ा। कहाँ पर? तो लिखने नहीं आ जाएगा क्या? बोलिए, पहला है आनंद, नहीं अनंत। बोलिए, जब वस्तु को फोकस में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बाबू, बोलिए वास्तविक या आभासी बना? कैसा बना? वास्तविक। और दूसरा बताइए, वास्तविक बना तो उल्टा या सीधा रखना है? कैसा बनेगा? उल्टा। तीसरा पॉइंट बता दीजिए। बोलिए, बड़ा कि छोटा कि बहुत छोटा कि बहुत बड़ा? बहुत बहुत बड़ा। और चौथा पॉइंट बता दीजिए, कहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पे। बाबू, इसमें किसी को समस्या नहीं है ना? चलिए इसको उतार लीजिए। अब एक बात बताइए, अब हम लोग वस्तु को कहाँ रखें? बोलिए। अरे वो बात करता, फोकस में रख दिए ना? फोकस में रख दिए ना? अब कहाँ रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में। हेडिंग क्या डालेंगे बोलिए तो? जब वस्तु को कहाँ रखेंगे? बोलिए।
फोकस और एगो हिंदी या एगो अंग्रेजी बोल रहा है। फोकस तथा कहाँ पे रखेंगे? फोकस तथा ध्रुव, लेकिन फोकस का हिंदी भी नाम भी तो फोकस से है। फोकस तथा ध्रुव के बीच में क्या किया जाता है बाबू? रखा जाता है। सुनिए, समझ रहे हैं? बोलिए, जब वस्तु को कहाँ पे रखा था? बोलिए तो फोकस पे। फोकस पे तो रख दिए हैं, फोकस और पोल के बीच में रखे, रख देते हैं। सुनिए, इसके बीच में वस्तु को रख देते हैं, रख दें, रख दिए। सुनिए इधर देखिए, थोड़ा कल्पना कीजिए, रखने से पहले थोड़ा कल्पना कीजिए, जरा सोचिए। सुनिए, सोचिए, ये दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है। अब पता चल रहा है ना कि दर्पण के सामने ही जाके खड़े हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं? सुनिए, दर्पण है, सुनिए ये दर्पण है, इसी के सामने में जाके खड़ा हो जाएंगे। हम अपना चेहरा देखना चाहेंगे तो दिखाई देगा? समझ रहे क्या बोल रहे हैं बाबू? अगर पूरा एकदम नजदीक में आके खड़े हो जाएंगे, अब अपना चेहरा देखेंगे तो हम दिखाई देगा हमको? और दिखाई देगा? तो ये जो वस्तु को रख रहे हैं, अब दर्पण के एकदम नजदीक ना रख रहे हैं, बहुत जरी, हाँ जरी बोल रहे हैं, मतलब नजदीक में, जरी को नजदीक बोला जाता है। सुनिए, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी कहाँ पे? इसको मतलब दर्पण के नजदीक रख रहे हैं। तो इससे जो प्रकाश की किरण निकलेगा ऐसे समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर से निकलेगा। सुनिए, मुख्य अक्ष के समानांतर से बाबू निकलेगा तो दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद कहाँ से लौटेगा? समझ रहे हैं? फोकस से। अब बताइए, और सुनिए, पोल पे जाके टकराएगा, टकराएगा, जितना जाते हुए कोण उतना ही क्या हो जाएगा? आते हुए। कुछ समय के लिए पोल को मिटा देंगे, अरे कुछ समय के लिए, लेकिन लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? पोल यहाँ पे लिख देते हैं। जरा बात बताइए हमको, यहाँ पे काल्पनिक रेखा ऐसे दिखा सकते हैं कि नहीं? कितने लोग सहमत हैं? दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जरा हमको बात बताइए थोड़ा सा, कि ये वाला जो वस्तु है दर्पण के बहुत नजदीक है, इसके मुंह पर मतलब एकदम जाके खड़ा हो जाए इसे, तो अपना चेहरा देख पाइएगा? देख पाइएगा जी? नहीं देख, यस, नहीं देख पाइएगा। अरे आइए, दर्पण है, दर्पण के जाकर के एकदम ऐसे खड़ा हुई तो देखिए तो कहाँ दिखाई देगा? दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो वही तो कर रहे हैं, जब नहीं दिखाई देगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक या आभासी बनेगा? अरे आभासी बनेगा। दर्पण है, दर्पण के एकदम, सुनिए, दर्पण के एकदम सामने खड़े हैं। जरा हम जो हम प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं उसको सीखिए, है प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं उसको सीखिए। दर्पण है ना, इसके सामने मतलब इसके नजदीक में जाके खड़े हैं, हम बताइए, हम देख पाएंगे अपना चेहरा? केवल महसूस करेंगे कि हम दिख रहे होंगे। समझ रहे हैं? इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बोलिए आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा? किसी को इसमें रट के बोल रहे हैं कि समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं ना? नजदीक में चला जाएगा तो दिख पाएगा आपका चेहरा, तो आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा? कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। सुनिए, आभासी बनेगा, और आभासी प्रतिबिंब, और बोलिए आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा कि सीधा? अब रटना है कि उल्टा किससे बनेगा, कैसा बनेगा? सीधा। और पता है कहाँ बनेगा बाबू? दर्पण के पीछे, इधर नहीं बनेगा। अब दर्पण क्या के नहीं बनेगा? दर्पण के पीछे, यानी कहाँ पे बनेगा? एक चीज गौर कर पा रहे बाबू, सुनिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है इधर से आ रहा है? थोड़े समय के लिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, लग रहा है। बोलिए, ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि उधर से आ रहा होगा? बोल रहे हैं तो लग रहा है। चलिए मान लीजिए, मान लीजिए। बोलिए, और सुनिए, फिगर टेढ़ा थोड़ा बहुत बना है तो उसे मैनेज कर लीजिएगा। जो बात जो हम कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना? समझिए, ये वाला और ये वाला किरण नहीं लग रहा है कि उधर से आ रहा है सब दोनों? अब बोलिए, जहां पे, सुनिए, जहां पे दो बिंदु आ करके टकरा जाता है, सुनिए, जहां पे दो बिंदु आ करके टकरा जाता है वहीं पर ना प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ पे बना, यहीं पर बना। अब बोलिए, इस वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? कैसा बनेगा? सीधा। रट के बोल रहे हैं कि सीधा बनेगा? कैसे बोल रहे हैं कि सीधा बनेगा? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? सीधा होता है। और बताइए, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है
तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी? कैसे रटना है? नहीं रटना है। और बोलिए उल्टा कि सीधा? सीधा बनता है। कैसा बनता है? कैसा बनता है? सीधा। अब वस्तु के अपेक्षा बोलिए बड़ा कि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा कि बराबर? वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा है। वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा बनता है। सुनिए, अरे बैठिए ना 2 मिनट। वस्तु से कैसा बनता है बाबू? बड़ा। वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा बनता है, केवल बड़ा बनता है। और बोलिए कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे। इसमें याद हो गया ना? चलिए, अगर लिखने का बारी आएगा, लिखने का बारी आएगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है कि आभासी बनता है? कैसा बनता है बाबू? आभासी को काल्पनिक कहते हैं। और बोलिए दूसरा पॉइंट, जब इसका प्रतिबिंब आभासी बना तो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? कैसा बनेगा? सीधा। ये रट के बोल रहे हैं, सीधा बनेगा। तीसरा बताइए, इसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा कि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा कि बराबर? कैसा? केवल बड़ा न बन रहा है। कैसा बन रहा है बाबू? बड़ा बन रहा है। किसी को दिक्कत है? और चौथा नंबर सुनिए, चौथा नंबर, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? दर्पण के पीछे। बाबू समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया तो फिर समझिए हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा तब ना। ये बोलिए इस वस्तु को कहाँ पे रखे हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में। ये वाला किरण मुख्य के समांतर से जाएगा। सुनिए, ये वाला किरण मुख्य के समांतर से गया, दर्पण से टकराया, फोकस होकर लौटेगा, दिक्कत नहीं है। ये वाला किरण पोल पे टकराया, जितना जाते हुए उतना ही आते हुए। और ये वाला किरण नहीं लग रहा है कि उधर से आ रहा है, ये लग रहा है कि उधर से आ रहा है। अब दोनों बिंदु जहां पे मिल जाता है वहीं पर न प्रतिबिंब बनता है, इधर तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे लगेगा ना बाबू। और सोच भी रहे हैं ना कि अगर दर्पण के एकदम नजदीक खड़े हो जाइएगा तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, बनेगा ना? तो बोलिए जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक या आभासी? आभासी बनता है। समझ रहे हैं? और बोलिए आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा कि सीधा? सीधा बनता है। और इसका प्रतिबिंब बड़ा कि बहुत बड़ा कि बहुत छोटा कि कैसा? केवल बड़ा ना है।